दोस्तों, अगर आपको एक कंफर्म तत्काल की टिकट नहीं मिल पा रही है, आप जितनी बार भी अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं, बार बार उसको वेटिंग की ही कंडीशन में पहुंचा दे रहे हैं, चाहे आपका मन हो तो और न मन हो तो हर कंडीशन में वो वेटिंग की ही कंडीशन में पहुंच जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपको बिल्कुल एक कंफर्म तत्काल की टिकट मिल जाएगी। और इसके साथ ही इस चैनल पे तो आपको पता ही होगा, कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको एक कंफर्म तत्काल की टिकट नहीं मिल पा रही है, आप जिस भी स्टेशन से बुक कर रहे हैं, बार बार वहाँ से वेटिंग वाले स्टेटस ही आपके सामने आ जा रहा है, आपको बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। आप जहाँ से भी अपनी टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं ना, उसके पीछे के 1 या 2 स्टेशन पहले से आपको अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग को करनी है। लेकिन अब पीछे से बुकिंग करने से पहले भी 2-3 आपको पॉइंट ध्यान से समझना है। जो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना है, जो भी आपकी जर्नी के स्टेशन से 2-3 स्टेशन पीछे या फिर एक स्टेशन पीछे का जो भी स्टेशन आप चॉइस करिएगा, वो छोटा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने जर्नी के स्टेशन से भी पहले कोई बड़ा स्टेशन उठा लें, तो वहाँ पर तो फिर वही बात हो जाएगी, तो आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। आपको ये देखना है कि आपकी जर्नी के स्टेशन के पीछे कौन सा एक छोटा स्टेशन है, क्योंकि छोटे स्टेशन पे ट्रैफिक कम होगा और वहाँ पे आप बड़ी आसानी से बुकिंग कर ले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, जब अपनी टिकट को आप पीछे से उठाएंगे ना, तो आपको बोर्डिंग स्टेशन में आपको जहाँ से ट्रेन में बैठना है वो स्टेशन का नाम जरूर से एंटर कर देना है, नहीं तो भाई आप बिना टिकट हो जाएंगे। तो आप बुकिंग कितने भी स्टेशन पीछे से कर सकते हैं, बस आपके थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बोर्डिंग स्टेशन को जरूर से मेंशन कर दिएगा। जो भी अगर आपने छोटा स्टेशन अगर पीछे से पा लिया, तो टिकट बड़े ही आराम से बुक हो जाती है। हमारे यहाँ जो दूसरा पॉइंट है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है। आपको पेमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोड्स का यूज़ करना है, तो आपकी जो टिकट है सक्सेसफुली बुक होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। आपको यूज़ करना है, अगर आपके यहाँ एरिया में कोई भी नेटवर्क का इशू नहीं होगा, तो आपको अपने पेमेंट के लिए यूज़ कर लेना है IRCTC के ही वॉलेट को। क्योंकि वॉलेट से जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आता है। तो अगर आपका नेटवर्क वगैरह का कोई इशू नहीं है, OTP वगैरह अगर प्रॉपरली आते हो, तो मेक श्योर करके आप यूज़ करिए IRCTC के ही वॉलेट को, क्योंकि इससे पेमेंट जो है बिल्कुल इंस्टेंट हो जाती है। और रेलवे को पेमेंट क्लियर करने में अपेक्षाकृत टाइमिंग कम लगती है, क्योंकि रेलवे को IRCTC, क्योंकि रेलवे का ही प्रोडक्ट है, तो पेमेंट क्लियर करने में बैंक का सर्वर वगैरह ऐसा कुछ बीच में आड़े नहीं आता है, तो प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाती है। तो अगर आप IRCTC के वॉलेट से पेमेंट कर पाएँ, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। या फिर अगर आप इसको यूज़ नहीं मान लीजिए करना चाहते हो, तो सेकेंडरी ऑप्शन जिसको आपको यूज़ करना है, वो आपको यूज़ करना है UPI के अलावा अदर कोई भी ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आप इनके चक्कर में जाते हैं, तो बहुत रेयर ही चांस है कि आप अपनी टिकट को बुक कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे यूज़ करिए, अगर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं हो, तो IRCTC का वॉलेट या फिर सेकेंडरी UPI। अब UPI आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जंप कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर में। तो अब थर्ड पॉइंट को समझने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को सुन लीजिए। अगर तत्काल की टिकट को आप बुकिंग को बार बार कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पा रही है, तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें बुकिंग से पहले आपको कुछ 4-5 सेटिंग्स को करना होता है, जिनके बाद आपकी जो नॉर्मल बुकिंग का प्रोसेस, उससे आप थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल बुकिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक एडवांस प्रोसेस कर दें, तो वहाँ पे आपकी बुकिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मेरी एक बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो इसी पे पूरा मैंने डिटेल में बना करके रखी है, लगभग 7-8 मिनट की वीडियो। अगर आपके पास टाइम हो, कंफर्म टिकट की बुकिंग को करना चाहते हो, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। नीचे पिंड कमेंट में जाइए, सबसे पहले पिंड कमेंट में ही आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका मन करे तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है, आपने सारे पैतरे अगर आजमा चुके हैं, आपको कहीं से भी तत्काल की जो कंफर्म टिकट है वो नहीं मिल पा रही है, तो आपको तत्काल की टिकट को बुक ही नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको वहाँ पे तत्काल की टिकट को बुक नहीं करना है, आप उसकी जगह पे बुक कर देना है प्रीमियम तत्काल को। अब आप सोच ये रहोगे कि आखिर ये प्रीमियम तत्काल क्या है, क्या ये किसी प्रीमियम इंसान को मिलेगा, क्या इसमें टिकट वेटिंग में नहीं जाएगी? तो इन सारी क्यूरीज को मैं दूर करता हूँ, सुनते जाइएगा। तो ये जो हमारा प्रीमियम तत्काल टिकट होता है ये बिल्कुल तत्काल टिकट के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इसके 2 स्पेशल फीचर जो है ना, इसको तत्काल टिकट से अलग बना देते हैं। पहले उसको समझिए कि ये क्या है। जब भी आप अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग कर रहे होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी देर हुए, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे आराम फरमाएं, तो आपकी जो तत्काल की टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती है। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा नहीं होता है। प्रीमियम तत्काल की जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में जाती ही नहीं है। तो अब वेटिंग की कंडीशन में नहीं जाती है, तो कुछ तो ज़रूर होता होगा, क्योंकि दुनिया तो इतनी आसान है नहीं। तो प्रीमियम तत्काल की जो टिकट है, आप बुकिंग में जितना ज़्यादा लेट करते जाएंगे ना, आपकी टिकट की जो प्राइसिंग है वो बढ़ती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डायनामिक फेयर होता है। जैसे जैसे सीटें खत्म होती जाती है ना, टिकट की प्राइसिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे तत्काल टिकट में अगर टिकट की जो प्राइसिंग है वो 500 रुपये है, तो प्रीमियम तत्काल में जो है, जैसी सीटें खत्म हो जाएंगी, जैसे 500 अगर टिकट की प्राइस थी, सीट अगर मान लेते हैं 50 से घट करके 25 होगी, तो वही 500 की जो टिकट है ना, अब 600 में बिकना शुरू हो चुकी होगी। और सीट कम हुई तो वो टिकट की प्राइसिंग बढ़ के 700 रुपये हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे सीटें खत्म होती जाएंगी ना, टिकट की प्राइसिंग बढ़ती चली जाएगी। और तत्काल टिकट की बुकिंग की जो टाइमिंग है, वही सेम टाइमिंग जो है आपके प्रीमियम तत्काल के टिकट की भी है। जी हाँ दोस्तों,
टाइमिंग में कहीं भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं चलेंगे तत्काल टिकट को बुक करेंगे, अगर वो नहीं मिलेगी तो आ जाएंगे प्रीमियम तत्काल को बुक करेंगे। तो वहाँ पे तब तक जो टिकट की प्राइसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो अगर आपको एक कंफर्म तत्काल टिकट नहीं मिल रही है ना, तो आपको कोशिश करके बुक कर लेना है प्रीमियम तत्काल को। अब क्वेश्चन ये भी उठ करके आता है कि आखिर ये प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कैसे होगी और इसको कौन कौन बुक कर सकता है। बहुत पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट को कोई भी बुक कर सकता है। प्रीमियम तत्काल टिकट ऐसा नहीं कि नाम में प्रीमियम लगा है तो इसको कुछ प्रीमियम लोग ही बुक करेंगे। मैं आप हम सब जो चाहे वो प्रीमियम तत्काल की टिकट को बुक कर सकते हैं। बुक कैसे होगा, तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है आपके सामने आ चुकी है। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो भी क्लास, जर्नी, डेट वगैरह होगा सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद बस एक छोटा सा आपको काम करना है, यहाँ पे जो कोटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको सेलेक्ट कर देना है प्रीमियम तत्काल को। बस सिर्फ इतना ही आपको करना है। प्रीमियम तत्काल करके जब भी आप अपनी टाइमिंग में सर्च करेंगे, जो भी तत्काल टिकट की बुकिंग की टाइमिंग होती है ना, वहाँ पे बस आपको सर्च करना है। अगर आपकी ट्रेन में प्रीमियम तत्काल अवेलेबल होगा, इंस्टेंट आप उसको बुक कर लीजिएगा। टिकट अगर आप बुक करने में बना पता है, अगर आप लेट करेंगे तो टिकट महंगी होती चली जाएगी। हाँ, ये बात है बस कि ये वेटिंग में नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तत्काल टिकट वाली मेरी बुकिंग वाली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।